सीधे चलते हैं अपने पूरे पैनल की तरफ। अंशुल अभिजीत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। कितनी पतंग उड़ाई अंशुल जी आज आपने, कितनी पतंग उड़ाई, किन किन मुद्दों पर उड़ा ली? कि महिला आरक्षण पर भी आप बोल दिए, क्रेडिट ले लिया, पंचायती राज में हमने महिलाओं को दिया उसका भी क्रेडिट ले लिया। मोदी जी फिर कुछ नया लेके आ जाएंगे, फिर कौन सी पतंग उड़ाएंगे आप? नहीं देखिए दीपक जी, ये कैसा रवैया है मुझे समझ नहीं आता। ये कैसा बचपना है भाई? संसदीय प्रणाली एक गंभीर विषय होता है, उसको गंभीरता से उसके पास जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह कोई धमाकेदार हस्तक्षेप करे जिसमें जो व्यवस्था है उथल पुथल हो जाए। ये कौन सी खूबी है भाई? ये कौन सी उपलब्धि है? मुझे तो समझ नहीं आता इसमें क्या मिल जाता है उनको। पिछली एक बार नोटबंदी कर दी, अब तो नोटबंदी आप जानते हैं उनकी उपलब्धियों में भी नहीं गिना जाता। जब सरकार अपनी उपलब्धियों का एक जिक्र करती है, एक लंबी सूची होती है, उसमें नोटबंदी नहीं होती। फिर जीएसटी ले आए, जीएसटी से क्या हुआ? जो संगठित और असंगठित क्षेत्र है उनके बीच में जो खाई है और गहरी हो गई, और वहां पे फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भाई ऐसे ऐसे उथल पुथल करने से, ध्वनि मत से, अगर कोई बिल पारित करने से जबरन, ये जो संसदीय प्रणाली हमारी चलती आ रही है, ये परंपरा है, उस पर हस्तक्षेप करने से उनको क्या मिल जाता है? ये किस तरह का बचपना है, अनाड़ीपन है? भाई ये गंभीर विषय है, ये देश का विषय है, कानून बनाने का कानून के हिसाब से ही करते हैं ना, इससे कैसे इनकार करेंगे? ये सब कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, क्या जी? जो भी करते हैं कानून के हिसाब से ही करते हैं ना। क्या बोले दीपक भाई? जो भी फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी कानून के हिसाब से लेते हैं ना। हम तो कहा कह रहे हैं एक परंपरा होती है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक परंपरा होती है ना, तो परंपरा को भूल जाइए कि परंपरा ये भी होती है कि बताना सदन को, जो सांसद है उनको बताना कि भाई आप अगर एक विशेष सत्र बुला रहे हैं तो उसका एजेंडा क्या होगा। ये भी तो एक परंपरा थी। कानून के हिसाब तो सब कुछ नहीं होता ना। एक नियत होती है, एक नीति होती है, ये बताना भी तो पड़ता है को। क्यों आप इतना स्पेकुलेट कर रहे हैं? क्यों आप इतनी लंबी सूची गिन रहे हैं? आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसमें मजा आ रहा है क्या? कोई मजाक है, कोई खेल है? ये कैसा बचपना है? ठीक है अंशुल जी, इसका जवाब राकेश सिन्हा जी से लेता हूं, उनके लिए पूरा वक्त है, लेकिन उसके बाद मैं सबके लिए 90-90 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा ताकि बहस में थोड़ा पेस आ सके। प्रोफेसर साहब देखिए, किसी को नहीं पता, सब पतंग उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं तो गलत है, परंपराओं को तोड़ने वाला है। आप नॉन सीरियस बनाते जा रहे हैं संसद को, यह आरोप लगा रहे हैं अंशुल अभिजीत। पता नहीं संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री संसद की परंपराओं और संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री संस्था के प्रति अनाड़ी शब्द का प्रयोग करना, मजाक शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है। और संसद की गरिमा क्या होती है, संसद की परंपरा क्या होती है, बता रहे थे। यही बता दे संसद की क्या परंपरा होती है। संसद की जो परंपरा होती है उसका कहाँ निर्वाह नहीं हुआ है। आपको किसने बता दिया कि संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ है? खड़गे जी क्या कर रहे हैं? यदि निर्वाह नहीं हुआ तो खड़गे जी, जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी विशेष सत्र में नहीं आए, कहीं संसदीय परंपरा के अनुकूल सत्र नहीं है। आज खड़गे जी समय से अधिक बोल गए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि संसदीय परंपरा का उल्लंघन हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को किसने ये बता दिया है। और मैं संसद में हूँ, मुझे न्यूज़ बुलेटिन निकला है, न्यूज़ बुलेटिन में संसद में क्या होना वो बताएगी। और संसद की एक परंपरा रही है जो 1950 से चल रही है कि एक सप्लीमेंट्री बिजनेस होता है। अगर सरकार को कुछ करना हो तो सप्लीमेंट्री बिजनेस लाती है। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार में होता रहा है। संसद की परंपरा पर बोलने से पहले उस परंपरा को जान लीजिए। और अनाड़ी शब्द का प्रयोग जिनके लिए आप कर रहे हैं वो जनता के मैंडेट से आए हैं। मैं तो कभी राजीव गांधी जी के लिए भी अनाड़ी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। किसी सरकार के प्रति, अपनी सरकार के प्रति आपका रोष व्यक्त करने के अनेक उपाय हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं। मेरी घोर आपत्ति है कि एक टीवी चैनल पर जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, जो देश का सबसे पुराना टीवी चैनल है, वो उसने आपको अवसर दिया है, आप डिबेट कीजिए ना। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अभी क्या है, एक तो यह जो भवन है, जो संसद का पुराना भवन है, उससे हम नए भवन में जा रहे हैं। यह तो आज निश्चित हो गया कि आज इस भवन में बैठकर दोनों ही सदनों में पक्ष विपक्ष ने संसदीय इतिहास यानी 75 साल के अपने अनुभवों को और संसदीय यात्रा के लाभ और हानि यानी सफलता असफलता के चीज़ों को गिनाया। ये संसदीय स्तंभ के लिए एक मील स्तंभ है। सभी पार्टियों ने, आज किसी ने बहिष्कार नहीं किया। और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज भाषण देखिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किन किन लोगों के नामों का उल्लेख किया
जिन लोगों ने संसदीय जनतंत्र में 43 ईयर्स बिताए, इंद्रजीत गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी थे, उनका नाम का उल्लेख किया। एक सांसद 93 ईयर्स तक संसद में रहे, उनका उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने G20 की बात कही और कहा यह किसी पार्टी व्यक्ति की सफलता नहीं, 140 करोड़ जनता और देश की सफलता है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए विश्व मित्र शब्द का प्रयोग किया है। पूरे विश्व के मित्र के रूप में भारत काम कर रहा है। आज दलीय चीजों से ऊपर उठकर भाषण हुए और यह संसदीय जनतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कल हम नए भवन में जा रहे हैं, नए संसद भवन में जा रहे हैं और कल नए संसद भवन में प्रवेश हुआ। 2 दिन का एजेंडा तो आपके सामने है। आखिर पुराने बिल्डिंग को छोड़ने से पहले उसके इतिहास को बताना, उसको याद करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भले हम इस भवन को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्मृति पटल पर ही भवन रहेगा, ये हमारी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। खट्टे और अच्छे अनुभव दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं एक बात दीपक जी बता देना चाहता हूं, पुरानी बिल्डिंग में संसदीय जनतंत्र गर्भगृह की तरफ पला है। मैं इसलिए गर्भगृह कहता हूं कि इस समय इसी भवन में आप 22 जुलाई 1975 को आपातकाल की जो घोषणा हुई थी, उसके इंडोर्समेंट के लिए लाया गया था। तब कृष्णकांत जी, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने सदस्य थे, वे गिरफ्तार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था इस देश के सबसे बड़े नेता, टॉलेस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण को आज कहाँ रखा जा रहा है, जो गांधी जी के मूल्यों को लेकर चल रहे, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इसी संसद भवन में एक स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही है। 1965-67 में लगातार सदस्यों ने यह मांग उठाई कि किंग जॉर्ज V और क्वीन विक्टोरिया के अभी भी प्रतिमाएं क्यों हैं। और उन लोगों ने इस संसद भवन में बैठकर, उनके प्रतिनिधियों ने बैठकर भगत सिंह जी की फांसी की सजा का अनुमोदन किया था। इसी भवन में बैठकर देश में लूट खसोट को वैधानिकता दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि नए भवन में जो जा रहे हैं, पुराने भवन से नए भवन में, जहां पुराने भवन में हम आजादी की डिकोलोनाइजेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, नए भवन में एक नए अमृत काल की रचना करने जा रहे हैं। उस भवन में एक अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं कि हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की, वह इस भवन में हमने राजनीतिक आज़ादी को बिताया। अब उस भवन में विचारों का स्वराज, यानी अब हम यूरोप की दास्ता से विचार के स्तर पर पूरी तरह से मुक्त होकर उस भवन में जा रहे हैं। उस भवन का निर्माण स्वदेशी तरीके से, स्वदेशी विचार से, स्वदेशी भावना से हुआ है। यह एक बुनियादी अंतर है। ये 2 दिन का एजेंडा तो आपके सामने है और अपने पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए कि न्यूज बुलेटिन में क्या आया है। डेमोक्रेसी में स्पेकुलेट करना मीडिया का, सांसदों का स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन स्पेकुलेशन को, ठीक है, आप आलोचना बना दें, स्पेकुलेशन को सरकार पर उलाहना का बना दें, यह अनुचित है। यह ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी न्यूज़।